नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में नई बड़ी भर्ती और 75,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, एजीटीए वीडियो री एग्ज़ाम 2018। तो इन सारी सूचनाओं को एक साथ हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में पेपर 1 और पेपर 2 का भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित हल भी दिए गए हैं। टॉपिक वाइज कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये पुस्तकें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट बुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इन सभी बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएँ। तो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक लंबे समय से इंतज़ार छात्र कर रहे हैं। लाखों छात्र प्रतीक्षा में हैं और इसका जो विज्ञापन है वो निकल के नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके विज्ञापन को जारी करने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 72 दिनों से लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। बीच बीच में देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव भी किया गया है और साथ ही साथ सड़कों पर भी जो विकट प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला है। लेकिन देखा जाए तो कोई अभी सकारात्मक जो न्यूज़ है वो निकल के नहीं आई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर जो ट्विटर अभियान चलाया गया वो काफ़ी प्रभावी रहा। 1 लाख से अधिक जो ट्वीट हैं वो किए गए थे। दोस्तों, देखा जाए तो इसी क्रम में कल की डेटों में जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे छात्रों ने मुलाकात की है और मुलाकात के क्रम में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को संबंधित दस्तावेज दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली हैं, लेकिन कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल के नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सदन में दिए गए जवाबों को यहाँ पर दिखाया गया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ जी ने जनता दरबार में एक्चुअली ये जो मुलाकात है वो देखने के लिए मिली थी। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और ये प्रायः देखा गया है कि जनता दरबार में जब भी काम होता है तो इस पर चूँकि बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलने आते हैं अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस जनता दरबार की मुलाकात का क्या कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, एक अधिकारी से मुलाकात के क्रम में देखा जाए तो ये सामने बात आई है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में मंथन चल रहा है और इस पर सबसे बड़ा रोड़ा जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर सारे अधिकारी लगे हुए हैं, सारा विभाग इस पर कार्य कर रहा है। जैसे ये गठन हो जाएगा तो उसके बाद यूपी टेट का विज्ञापन सबसे पहले निकल के आएगा और इसके बाद नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी जो सकारात्मक सूचना है वो निकल के आ रही है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी करते रहें और आपको बहुत जल्द जो शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए दोस्तों, देखा जाए तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही सबसे बड़ा रोड़ा है और इसका काम जून में पूरा भी हो जाएगा। और इसकी मुझे आस इस वजह से ही है कि जो शिक्षक भर्ती विज्ञापन है उसके आने से पहले प्रमोशन, ट्रांसफ़र और साथ ही साथ देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात ये सब मेंटेन किया जाता है और उसके प्रोसेस चल रहे हैं। प्रमोशन का काम लगभग आखिरी चरण में है और इसके बाद अंतः ज़िले में जो ट्रांसफ़र है, यानी कि ज़िले के भीतर और अंतर जनपदीय जो ट्रांसफ़र है उसके लिए भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो सब कुछ एकदम सटीक पटरी पर चल रहा है दोस्तों। और सितंबर के बाद देखिएगा आपके पास जो सिनारियो है वो क्लियर दिखाई पड़ेगा और इसके लिए आपको तैयार भी रहना है।
लेकिन जो दबाव है वो लगातार आपको बनाए रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में अपने साथियों का, सहयोगियों का सहयोग देना है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जब ट्विटर अभियान हो या बड़े जो प्रदर्शन हैं तो उनमें आपको शामिल भी होना होगा, तभी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर संभव है। तभी आपका मामला देखा जाए तो प्रमुखता से और गहराई से उठ भी पाएगा। अब दोस्तों अगली अपडेट है रेलवे में बड़ी नई भर्ती के विज्ञापन की। दोस्तों ये अजमेर से खबर है, सभी जोन से मांगा गया लेवल 6 और 7 में रिक्त पदों का ब्यौरा। तो रेलवे की ओर से लेवल 6 और 7 में बड़ी भर्ती आने की संभावना है। रेलवे इसकी तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि अगस्त तक नई भर्ती की अधिसूचना जारी की जा सकती है। अब दोस्तों ये लेवल 6 और 7 है क्या? तो दोस्तों लेवल 6 और 7 में स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पद और आवश्यक पदों पर भर्ती का ब्यौरा मांगा गया है। लेवल 7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, CMS, CDMS के पद आते हैं। लेवल 6 में JE, CMA सहित कई सुपरवाइजरी पद हैं और इन सबों के लिए नई भर्ती का जो अध्याचन है वो कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द अगस्त महीने में इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के चलते बढ़ सकती है DLED सेमेस्टर परीक्षा की तिथि। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 26 जून से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षा तिथि आगे बढ़ सकती है। इसकी वजह वीडियो परीक्षा का होना है। वीडियो परीक्षा की तिथि 26 और 27 जून प्रस्तावित है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए DLED प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं ने भी आवेदन किए हैं। दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसर देने के लिए DLED की परीक्षा तिथि आगे बढ़ सकती है। अनिल भूषण चतुर्वेदी ने DLED सेमेस्टर परीक्षा में प्रदेश भर से 2,01,037 प्रशिक्षुओं को सम्मिलित होना है। PNP सचिव ने बताया कि DLED सेमेस्टर परीक्षा की तिथि 2 दिन आगे बढ़ाई जाएगी। इससे अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों BPSC की जो शिक्षक भर्ती है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों के क्वेश्चन रहते हैं। पेपर 2 में 120 प्रश्न आते हैं। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये पेपर 1 और पेपर 2 को अगर समराइज तरीके से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है और सुपर टेट के विज्ञापन जैसा है। बस देर है तो पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर की, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के छात्रों को भी शामिल किए जाने संबंधी जो संभावना है वो लगातार बन रही है। तो दोस्तों आप लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम को देख चुके हैं और इसके अनुसार आप लगातार तैयारियां भी करते रहें। दोस्तों अगली सूचना है AGTA की। दोस्तों आयोग ने नहीं दिया ओवरएज अभ्यर्थियों का डाटा, फंसी भर्ती। तो UPSC की ओर से UPSSC भेजा जाना है अभ्यर्थियों का डाटा। कृषि प्राविधिक के 3,466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार है और इसका जो भी मामला है वो क्लियर होगा तो जल्द विज्ञापन आ जाएगा। तो आयोग की ओर से यह डाटा UPSSC को भेजा जाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को कृषि प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जा सके। तो कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल होने के बाद ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों का डाटा लोक सेवा आयोग में फंसा है और इसको UPSSC को भेजना है और ये दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो बिना PT परीक्षा में शामिल होंगे ओवर एज अभ्यर्थी। UPSSC की भर्ती में शामिल होने के लिए PT में शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन कृषि प्राविधिक सहायक 2013 की भर्ती में शामिल होने के बाद ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी बिना PT में शामिल हुए कृषि प्राविधिक सहायक की नई भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। इनके आवेदन करने के लिए UPSSC ने NIC के माध्यम से अलग से सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।